नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने जो है आप लोगों को पोंटी के बारे में बताया था, जो कि एक दार्शनिक है। तो आज हम हारमेनेटिक्स में जो है आज मैं आप लोगों को उससे ऊपर एक थिंकर है पॉल रॉकर, उनकी जो पूरी विचारधारा है, स्कॉलर है बेहतरीन, और उनकी जो हारमेनेटिक्स जो अनुभव की ये फिलॉसफी है, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस के जरिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, उसको कैसे मीनिंग देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो उसकी जो कला है बेसिकली उनका नाम हार्मोनिटिक्स, और जो आपकी फेनोमेनोलॉजी जिसको हम अनुभववाद की फिलॉसफी बोलते हैं। तो आज मैं उसी की गहराई पे आपको पॉल रूकर के जो व्यू हैं, जो कि फ्रेंच दार्शनिक हैं, तो आज उनकी ही कुछ चीज़ें उनके ज़िंदगी में वो किस तरीके से किसको देखते हैं, आज उसी को मैं एक जो है बेसिकली बात करूँगा। तो बेसिकली जो तुम्हारी खुद की है, तुम जो भी दुनिया में चीज़ें बनाते हो वो अपनी एक स्टोरी बनाते हो। उनका कहने का मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी के राइटर हो और हीरो भी हो। जैसे कि तुम्हारा जो भी समस्याएं प्रॉब्लम आती हैं, परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, वो तुम्हारे चैप्टर हैं। और जो तुम स्ट्रेंथ मिलती है तुमको, वो तुम्हारे चैप्टर के आर्क हैं, जो तुम एक दिशा खींचते हो, एक जो धनुष बाण की रेखा है कि ये मेरा स्ट्रांगेस्ट पॉइंट रहा, ये वीक रहा, यहाँ मैं लूजर रहा, यहाँ मैं अपनी स्ट्रेंथ गेन करा। अब तुम्हारा फ्यूचर है कि तुम अपनी कहानी के हीरो, उसको कैसे गढ़ते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे उसको ज़िंदगी में अलग अलग मीनिंग देते हो। तो यही जो पूरी फिलॉसफी है उनकी हार्मेनेटिक्स की, कि हम अपनी कहानी के जरिए अपने को दर्शाते हैं। अब वो कहानी समझने वाला किस तरीके से समझता है, कैसे देखता है, वो उसके ऊपर है। तो जिंदगी ने लिखी थी कुछ लफ्ज सख्त सही, जिंदगी ने लिखे थे कुछ लफ्ज सख्त सही, पर मैंने उन्हें कहानी बनाया दर्द नहीं। जो गिरे थे कदम वो सीख बन गए, अब मैं अपनी कहानी का हीरो बन गया। तो आपको समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अपनी एक ज़िंदगी है कि हम यहाँ पैदा हुए थे, हम यहाँ से उठे, ये करें। तो ज़िंदगी भर इंसान अपनी कहानी ही लिखता है, पर आप कितनी सुंदर कहानी लिख सकते हैं, कितना उसको एक जो है पोलरिस करके उसका अलग अलग तरीके से आप जो है उसको देखते हैं, कैसे उसको एक नई दिशा देते हैं। तो जो पूरे चैप्टर है अपनी कहानी के, कहाँ आप गिरे, कहाँ उठे, किसने आपको बुरा कहा, किसने भला कहा, किससे आपकी दोस्ती हुई, किसने आपको सराहा। तो ये जो पूरी है रूकर की फिलॉसफी यही है कि बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी है वो एक स्टोरी है। कि मैं कभी स्टूडेंट में मेरा एक चैप्टर था, अभी मेरा जो है यंग जीवन में चैप्टर है, चाइल्डहुड ड्रीम्स अपने मेरे थे, उसमें से कुछ वर्ष चैप्टर भी हैं जो मेरी एक्सपीरियंस हैं, कि मेरे दर्द, मेरी एंजाइटी, सेम, गिल्टी। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी है कि बेसिकली हम एक अपनी स्टोरी की एक आइडेंटिटी बनाते हैं, कि मैं बेसिकली पहले ये था, अब ये हुआ, आगे मैं क्या होना चाहता हूँ। तो जो तुम थे, क्या बनना चाहते हो, उसी में जो तुम अपनी अलग अलग प्रकार से आइडेंटिटी बनाते हो, उस पर अपनी एक जो चैप्टर है वो अपने ज़िंदगी के खोलते हो पन्ने। तो ये ज़िंदगी एक सुनहरे पन्ने हैं जिनको तुम पलट रहे हो। तो कहने का मतलब है कि तुम अपने इस स्टोरी को कैसे डीप ले जाते हो, कैसे इसमें मीनिंग लाते हो, कैसे इसको बेहतर बनाते हो, यही तुम्हारी स्टोरी दोबारा से रीराइट होती है, जिसको वो हीलिंग बोलता है। कि तुम अपने दुख, अनुभव, इन सारी चीज़ों से ज़िंदगी में सीखते हो और आगे बढ़ते हो और अपनी स्टोरी को लिखते जाते हो। कि तू किसी रेल सी गुजर रही थी, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। यहाँ इंसान अपनी कहानी में स्ट्रगल को फील करता है, फिर भी चूज करता है कि मैं जिंदा हूँ तो मैं लड़ूंगा। वही कहानी है जो एग्जिस्टेंस की मैंने आप लोगों को फिलासफर जो है अल्बर्ट कामस के बारे में बताया था। उनकी जो फिलॉसफी है कि जो लाइफ है वो अपसर्ड है, हमको फिर भी लड़ते रहना है। वही यहाँ पे हार्मेनेटिक्स के जो बादशाह हैं जो बताते हैं रूकर की, सेल्फ का मतलब ही है कि तुम कुछ नया रोज डिस्कवर कर रहे हो। कल तक तुम्हारी थिंकिंग दूसरे थे, थॉट्स दूसरे थे, परसेप्शन दूसरा था, इतना ज़्यादा पीस नहीं थी, इतने काम नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे, लोगों से कैसा बिहेव था, किसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा, अच्छा कहा। तो यही तो तुम्हारी स्टोरी है जिसकी तुम डिस्कवरी करते हो। तो रूबारो के हिसाब से ये एक अवेकनिंग जो है
तुम्हारी चैप्टर है ज़िंदगी के, जो तुम खोल रहे हो, जो तुम डिस्कवर कर रहे हो। जैसे तुमने गाना रूबरों सुना होगा। रूबरों का मतलब है कि तुम अपने मूवमेंट पे जो है कहानी पे बार बार उसमें एक रोशनी डाल रहे हो। जो समस्याएं आई हैं, जो प्रॉब्लम आई, वो तो तुम्हारे सिर्फ पन्ने थे जो तुमने अपनी स्टोरी को लिखा है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जब तुम अपनी लाइफ स्टोरी को लिखते हो, बोलते हो, दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर करते हो, जिसने बुरा कहा, जिसने अच्छा कहा, जिसने सराहा, जिसने परेशान किया, जिसने प्रताड़ना दी, जिसके बारे में तुम सोचते हो अच्छा बुरा, तो बेसिकली तुम अपने ज़िंदगी को नरेट कर रहे हो। नरेट करने का मतलब यही है कि तुम अपने पेन को वर्ड में डालते हो, दूसरों के साथ साझा करते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पावर आता है, वही तुमको हील करता है। बचपन में हम दुनिया को सीधा मानते थे, पर बड़े होते हैं तो हमको डाउट आता है कि जैसी दुनिया है वैसे, वो जैसे हमने सोच रखा था वैसी नहीं है। बहुत दुख दर्द है, परेशानी है, बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत बुरे भी लोग हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये धीरे धीरे जब तुम दुनिया को समझने लगते हो, जो तुम्हारा खुद का द्वंद्व है सोसाइटी के साथ, जैसे आई मी की थ्योरी है, जॉर्ज मीड की सोशियोलॉजी में, उससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। इवन आप इसको और गहराई में देखें तो जो आपका डायलेक्ट ऑफ सेल्फ है, कि जो तुम्हारा सेल्फ था वो कल तक जो था वो आज नहीं है। या आपको इसको सिग्मल फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी से आप जोड़ सकते हैं कि जो तुम्हारा आईडी बेसिक डिजायर थी, जो तुम्हारा ईगो था, जो तुम्हारी मेमोरी इमोशन थे, और जो तुम्हारा सबसे नीचे का जो लेवल था जिसको तुम सुपर ईगो बोलते हो, जो बेसिकली वैल्यू ओरिएंटेड है, जो चीज़ों को जैसे है वैसे मान रहा है। तो इसी के बीच में डाउट होता है। तुम अपने को आई समझते हो, दुनिया को मी समझते हो, यही जो तुम्हारी आइडेंटिटी है परेशानी लगती। लेकिन जब तुम मैच्योर होते हो, जो तुम्हारा ईगो है वो डिजॉल्व हो जाता है, तुम समाज के हिसाब से चलने लगते हो, समाज को समझने लगते हो, समाज की जो समस्याएं हैं उनको तुम अपने जीवन में हावी नहीं होने देते हो, सिर्फ मैच्योरिटी के साथ अवेयरनेस के आगे बढ़ते हो। जो तब तुमको दुनिया समझ में आती है, तब तुम फिर गाना गाते हो कि फिर से उड़ चला रे। तो दुनिया में अब नए रंग तुमको दिखना शुरू हो जाते हैं, पर इस बार समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ। यही अवेयरनेस है जो तुमको बेहतर बनाती है। तो रिकोर कहता है कि मेमोरी जो है तुम्हारी एक आइडेंटिटी का हिस्सा है, जिसको तुम मान के बैठे हो कि ये समाज है, ये रिलीजन है, ये कस्टम है, ये रिचुअल है, ये स्टूडेंट हैं, ये थॉट्स हैं, ये सब मेमोरी एक को तो अपने दिमाग में डाले हो। कुछ पुराने जो ट्रामा है, हीलिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब तुम्हारे थॉट्स हैं, इमोशन है, जो तुम्हारे आइडेंटिटी का शेप दिए हुए हैं। यही सब तुम्हारे साथ कैरी करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं घटती तो तुमको लगता है यार ज़िंदगी नीरस चल रही है, चैप्टर मेरी ज़िंदगी का ख़राब रहा, ये अच्छा रहा। अभी जैसे नया साल आ रहा है तो अब ये सब चीज़ें होंगी, तो कुछ चीज़ें याद रखना हेल्प करती हैं, पर कुछ चीज़ें छोड़ देना भी ज़रूरी है। जो लोग अच्छे मिले उनको ठीक है याद रखेंगे, अच्छी जो हमारी मेमोरी रही, अच्छे एक्सपीरियंस रहे, अच्छे अनुभव रहे, अच्छे परसेप्शन रहे, हमारे विजुअल थॉट्स आइडिया जो हमने जाना सीखा। लेकिन जो चीज़ खराब रही, ट्रामा, हीलिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ें, तो इनको छोड़ना बेहतर है। कोई वीकनेस, आइसोलेशन में रहे, कोई और परेशानी रही, या हमारी वीक ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें रहीं, तो बेसिकली हम उनको त्याग के आगे बढ़ते हैं कि कुछ पा लेना, कुछ खो देना, यही तो ज़िंदगी है। तो बस इसी को रूकर अपने शब्द में बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी को नरेट कर रहे हैं, कहानी देते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, इस कंट्री में पैदा हुआ, ये रिलीजन का पालन करता हूँ, ये मेरे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, रिचुअल हैं, कस्टम है, बिलीफ है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी है जो तुमने बनाई है। तुम किसी दर्द से गुजरते हो तो तुमको खराब लगता है, बीटरनेस महसूस होता है, लेकिन जब उस दर्द को समझने लगते हो, अपने थॉट्स को जानने लगते हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो सेल्फ जब रेगुलेशन तुमको आ जाता है, तो वही चीज़ तुम्हारे अंदर विजडम बन जाती है। जहाँ तुम्हारे अंदर कंपैशन, ऑनेस्टी, पीस,
जो है शांति आती है, क्लियर थॉट आते हैं, क्लियर डिसीजन मेकिंग बनती है। इसी को वो कहता है कि जब तुम्हारा ईगो डिजॉल्व हो जाता है तब तुम मैं नहीं रहते हो जाते हो। बेसिकली तुम जो एनर्जी है उसी का रूप हो जाते हो, उसी में बह जाते हो, उसी का पार्ट बन जाते हो। तब तुम्हारा जो अहंकार है वो टूट जाता है। उसी को वो इथिकल रिमेम्बरिंग कहता है कि अब तुम कहानी से अपने बाहर आ रहे हो। जो तुमको समस्या दे रही थी अब तुम उससे हील कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। तब तुम नई आइडेंटिटी बनाते हो जिसको वो कि अब तुम्हारे अंदर समझदारी आ गई है, सिंपल लिविंग, हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग पैदा हो गई है, सोचने समझने की कला आ गई है, दुनिया को जानना, दुनिया को समझना, दुनिया किस तरीके से सोचती, तुम कैसे सोचते हो, उसमें जो द्वंद्व था तुम्हारा डायलेक्ट सेल्फ का, वो सेल्फ का ईगो जो है वो डिजॉल्व हो चुका है। अब तुम जो है पूरी तरीके से जो तुम्हारी साइडो काल जंग की थ्योरी है कि तुम साइडो जोन में एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भरी थी, सेम, गिल्टी, ओवर थिंकिंग, अब इनसे बाहर निकल रहे हो। जो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं थी, डिजायर थी, कल्पनाएं थी, अब तुम उनको समझना शुरू कर दिए हो। बेसिकली अब अपनी जो कहानी है उसके तुम हर एक हिस्से को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। तभी जो तुमको है होप दिखना शुरू होती है कि अब तुम सफरिंग में भी तुमको दर्द महसूस नहीं होता। यही तुम्हारा सेल्फ है जो जिसको तुम इंटरप्रेट करते हो, जिसको अब तुम खुद चूज करते हो अपने लिए कि ये मेरे लिए बेहतर रहा मेरी ज़िंदगी में। फिर वही काम में तुम रमते चले जाते हो। और जो कुछ चीज़ें खराब होती हैं ज़िंदगी में जो तुम भूल जाते हो, या कुछ मेमोरी होती हैं तो कुछ याद रहती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ बुरी होती हैं। यही सिंबल से तुम नई जो है अपने थॉट्स जनरेट करते हो। तो रूकर का फेमस लाइन है कि हम सिंबल से ही नई थॉट्स जनरेट करते हैं। जैसे मैं किसी चीज़ को सिंबल दे दूं कि ये बल्ब है तो मेरे अंदर बल्ब का ख्याल आएगा। ये पंखा है तो मैंने पंखा को सिंबल दिया तो अच्छा पंखा। ये फ़ोन है तो फ़ोन का सिंबल दे दिया। ये एजुकेशन है तो एजुकेशन का सिंबल दे दिया। ये हेल्थ का सिंबल है तो हम थॉट्स आया कि ये हेल्थ है। तो सिंबल का बेसिकली सिंबल का मतलब ये है कि तुम उसको डीप मीनिंग से जोड़ते हो। जैसे कि हर चीज़ को सीधा नहीं मान लेते हो, अब उसके पीछे इंटरप्रिटेशन देते हो, मीनिंग निकालते हो, उसकी आइडियोलॉजी को समझते हो। जैसे अमीरी गरीबी का फ़र्क है तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी बताती है। अनकॉन्शियस डिजायर जो दबी हैं उसमें सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी है। तो यही है कि बेसिकली जो तुम्हारी आइडेंटिटी है अब दो टाइप की बन जाती है। एक को वो ईडेम बोलता है जो तुम सेम रहते हो, जैसे तुम्हारा नाम नहीं बदलता है, तुम्हारी बॉडी सेम है, तुम वही हो। लेकिन ऐसा कहाँ, बॉडी भी देखते हो उसमें भी चमक आती है, बूढ़ा होता है, ये सारी चीज़ें। नेम भी तुम अपने कोई लोग होते हैं अलग से नाम रख लेते हैं, जैसे आज के ज़माने में उर्फ लगा लेते हैं, अपनी जो है आइडेंटिटी चेंज कर दो तो ये भी बदल जाता है। पर हम इसको इस वजह से नहीं, क्योंकि हम कैसे रिकॉग्नाइज कराएंगे, बात तो ये है, तो हमको इसको रखना पड़ेगा। इससे में जो बदलता है, तुम अपनी वैल्यू को बदल देते हो। कल तक तुम ट्रेडिशन थे, आज पैसा आ गया, मॉडर्न हो गया, सोच तुम्हारी बदल गई, बिहेवियर, एटीट्यूड बदल गया, खान पान, थिंकिंग, फैशन, रिलीजन, बिलीफ, फेथ, हर चीज़ में परिवर्तन। जो तुम प्रॉमिस करे थे हो सकता है 10 साल बाद उन प्रॉमिस को ज़्यादा कर दो या कम कर दो, अब तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो बेसिकली तुम प्रॉमिस फॉलो करो या ना करो, वो तुम तो रूकर उसको कहता है कि टाइम को हम कहानियों के बिना नहीं समझ सकते हैं। तो ये कहानी है जो प्रेजेंट में की थी, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या रहेगी, इसी को वो मिमेसिस बोलता है कि हम अपने ज़िंदगी में नरेटिव देते हैं। मिमेसिस वन की जैसी लाइफ है उसको वैसे ही देखते हैं। दोस्तों यही सब चीज़ें हैं कि हम बेसिकली ज़िंदगी में एक्सपीरियंस क्या करते हैं। लैंग्वेज के जरिए हम चीज़ों को सीखते हैं कि ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज है तो साइकोलॉजी को समझते हैं, ये इंग्लिश की लैंग्वेज है तो इंग्लिश को समझते हैं, ये मैथ की लैंग्वेज है तो मैथ को समझते हैं, ये सिंबल है, क्रिकेट का सिंबल है, ये बैट का सिंबल है, ये फैन का सिंबल है, ये झंडे का सिंबल है। इसी प्रकार से तो हम उसमें अपनी एक टेक्सटिंग करते हैं, उसको नई मीनिंग देते हैं, नए नए तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फिर उस थॉट्स को हम अपने प्रकार से जैसे हम समझ सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे लैंग्वेज है, चाइनीज है, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, चाइनीज है, फ्रेंच है,
रसियन है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तुम उस मीनिंग को कैसे नरेट करते हो, उस टेक्स्ट को किस आधार पे रखते हो। इंसान बेसिकली अपनी ज़िंदगी को कहानी बनाकर समझता है, और जो कहानी को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। वही फिल्म होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग उसी को इंटरप्रेट करते हैं। 3 घंटे की पिक्चर देखी, उसको दूसरे से सुनोगे तो वो कुछ दूसरे तरीके से बताएगा, दूसरे से सुनोगे तो कुछ नई चीज़ ऐड करके दे देगा। कहने का मतलब है कि एक तालाब है, वो एक बच्चे के लिए खेलने की जगह हो सकती है, एक इंजीनियर के लिए रिसोर्स हो सकती है, एक के लिए वो ओनरशिप का हो सकता है, एक के लिए वो पानी का साधन हो सकता है, एक के लिए वो बैठने का विश्राम करने की जगह हो सकती। तो चीज़ एक ही है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, यही जो कला है, इसी के बादशाह है रूकर जो हार्मेनेटिक्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ। बेसिकली जो सेल्फ है, मैं हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है, थॉट्स पे, बिलीफ पे, कस्टम पे, ट्रेडिशन पे, रिचुअल्स पे, थिंकिंग पे, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, एरोगरेंस पे, यही सब चीज़ें हैं, आइडियोलॉजी पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, यही सब है कि जो मेरे विचार हैं, मैं दूसरों को नहीं, मेरे थॉट्स दूसरों से जो है कंपेयर नहीं करते हैं। यही जो है कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है। इसी वजह से जो हमारा सेल्फ में है वो आई मी का द्वंद्व बना रहता है। जो तुम्हारा ईगो है वो इसी वजह से है, क्योंकि जो तुम्हारी डिजायर है वो उनकी डिजायर से मैच नहीं कर रही हैं। तुम अपने आप को हॉनेस्ट तब कहते हो जब तुम देखते हो कि तुमको जो है डिसऑनेस्टी को पहचानते हो कि अब अगर मैं ये करूँगा, क्योंकि समाज ने बना दिया किसी के साथ झूठ ना बोलो, किसी के पैसे ना चोरी करो, ये करोगे तो ये गलत है, किसी को छेड़ो ना, ये गलत। तो तुमको लगता है कि तुम डिसऑनेस्ट हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में वैसी आइडेंटिटी बना ली है। तो आइडेंटिटी रिलेशन से बनती है, जब किसी चीज़ को देखते हो तब उसको आइडेंटिटी देते हो। जैसे मैंने पिक्चर देखी तो मैं उसको मूवी की आइडेंटिटी दे दिया, मैं सोसाइटी में रहा तो मैं सोसाइटी की आइडेंटिटी दिया, मैं लोगों को देखा तो मैं पीपल की आइडेंटिटी दे दिया, मैं फ़ोन के अंदर चीज़ें देखा तो मैं फ़ोन को आइडेंटिटी दे दिया, मैं कपड़े पहना तो मैं कपड़े को आइडेंटिटी बना दिया। कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से उसका बैकग्राउंड जुड़ा होता है। तो कहने का यही मतलब है कि अच्छी ज़िंदगी जीना दूसरों के साथ एक जस्ट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन तुम ये तभी इथिक्स का पालन करते हो जब तुम दूसरों के साथ केयर, इम्पैथी, उनकी भावनाओं, उनके वैल्यू को सम्मान करते हो, उनके साथ तालमेल, जो हमारी सोशल सोलिडारिटी की थ्योरी है सोशियोलॉजी में, उसको लिंक कर सकते हो। गुड लाइफ तभी मानी जाती जब तुम अपने पर्सनल फुलफिलमेंट कर सको, जो तुमको चाहिए और जो तुमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिल जाएं। जो जॉन मास्लो की थ्योरी है कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड, सिक्योरिटी नीड, स्टीम नीड और सेल्फ ट्रांजिशेंट एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज होती है, तो हम जस्ट इंस्टीट्यूशन की जो चीज़ें फेयर बनी है, जिससे समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे, रूल ऑफ लॉ बेहतर चले, नर्म, मोर, कस्टम, रिचुअल्स जो सब पालन कर रहे हैं, तो हम उस फेयर सिस्टम का पार्ट बनते हैं। जैसे लॉ है तो वो सोशल चेंज लाएगा, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, सोशल कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो तुम्हारा ट्रू सेल्फ तुम्हारे वादे पे डिपेंड करता है। जो तुमने आज से 10 साल पहले किसी से फिजिकली किसी चीज़ का वादा किया था, अब तुम चेंज तो नहीं हो गए, बदल तो नहीं कि मैं तुमको पैसा दूंगा जब मैं ये कर लूँगा, मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा, मैं बदलूँगा नहीं, मेरे पास अहंकार नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अपनी प्रॉमिस नहीं निभा रहे हो तो फिर बेसिकली तुम जो है वो तुम्हारा ट्रू सेल्फ नहीं है। ट्रू सेल्फ वही है जो तुम आज से 10 साल पहले थे, वही अब भी हो। तो टेक्स्ट लिखने के बाद आथर की इंटेंशन सेकेंडरी हो जाती है। अब तुम उसको कोई कहानी पढ़े तो कैसे समझ रहे हो, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे लॉ में हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, गोल्डन रूल, लिबरल रूल, ये सारी चीज़ें, तो उसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो रिकोर कहता है कि हिस्ट्री सिर्फ मेमोरी और इंटरप्रिटेशन का जो है खेल है, कि हमने मेमोरी भी याद की, लेकिन अब हम उसको कैसे देख रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा हीरो को ही याद रखते हैं, बाकी लोगों को भुला जाते हैं, क्योंकि हीरो ने कुछ ऐसा काम करा, राजा कुछ ऐसे रहे, भगत सिंह, जो वैसे लोग हैं उनको याद करते हैं, क्योंकि फॉरगेटिंग भी एक्टिव प्रोसेस है, वो भी धीरे धीरे भुला जाओगे।
नेशन अपनी फेलर को भूल जाते हैं कि हम इसी इनसे हारे, ये करें। इसी वजह से हम जो है अपने ग्लोरीफाई करने के लिए उन्हीं को दिखाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मैं कौन हूँ का जवाब मेरी कहानी, मेरे वादे और दूसरों के साथ मेरे रिश्ते में छुपा है। तो वही है कि आप बेसिकली किस नज़रिए से देखते हैं, किस एटीट्यूड से देखते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उस मीनिंग को कुछ नरेटिव देते हैं। यही जो पूरी फिलॉसफी है पॉल रूकर की है, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को उनका ये सिंपल आइडिया, इससे क्या है, आपको सिर्फ एक चश्मा देखने को नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में हज़ार तरीके से सोचने का जो आपका दिमाग की क्षमता है वो डेवलप होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।